अनुपमा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर एक साल बाद अनुपमा की न्यूज़पेपर में फोटो देखकर उड़ जाएंगे सबके होश। अब भाई अनुपमा यहां पर उस शर्त को मानने को तैयार नहीं होगी गौतम की, और किंजल को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद पूरा परिवार और यहां तक कि राही का परिवार सब लोग दुश्मन बन जाएंगे एक राघव को इंसाफ दिलाने के चक्कर में। किसी को ये नजर नहीं आएगा कि अनुपमा जो कर रही है वो इंसाफ की खातिर कर रही है और वो सही कर रही है, और जो लोग सजा भुगत रहे हैं वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि किंजल ने जानबूझकर चोरी की और उसी की सजा उसे मिलनी ही चाहिए, और इसीलिए अनुपमा पर काफी इल्जाम भी लग जाते हैं। बेचारी अनुपमा कहीं की नहीं रह पाती और यहाँ पर परिवार वाले उससे नफरत करने लगे हैं। देखने को मिलता है शो में, जहाँ पर अब अनुपमा सबसे परेशान होकर छोड़कर चली जाएगी घर, और किसी को पता नहीं होगा। मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाएगी, लेकिन ना कोई डेड बॉडी मिलेगी, ना अनुपमा का कॉल लगेगा। सब कुछ अनु की रसोई में छोड़कर यहाँ पर मोबाइल वगैरह सब कुछ, और प्रेम यहाँ पर सब पर चिल्लाते नजर आएगा और कहेगा कि आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अनुमा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसको सजा मिल रही है वो उनके कियों की सजा मिल रही है, और राघव को इंसाफ मिलना ही चाहिए। देखने को मिलता है शो में काफी ड्रामा। शो में आ चुका है एक साल का लीप, जहां पर देखने को मिलता है कि अनु की रसोई को यहाँ पर राही और प्रेम चला रहे हैं और काफी अच्छे से चला रहे हैं। तो दूसरी तरफ अनुपमा का न्यूज़पेपर में जो है छपती है फोटो, वो भी बहुत ही शानदार इंटरव्यू के साथ, क्योंकि अनुपमा ने एक और नया स्टार्टअप शुरू कर दिया है, जिसमें वो काफी औरतों को जो है जॉब भी दे चुके हैं, और यहाँ पर जो उनका साथ कोई और नहीं दिए, सिर्फ कृष्णा के साथ उनका रिश्ता है, और वो सिर्फ लोगों की भलाई करती है, कोई रिश्ता नहीं बनाती और ना ही कुछ किसी से एक्सपेक्ट करती है। देखने को मिलता है एक साल में अनुपमा बहुत ही बड़ा स्टार्टअप कर चुकी है, और उसी का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ मीडिया वाले पहुंचते और वो इंटरव्यू छपता है न्यूज़पेपर में, जहाँ पर अनुपमा अपनी जो उसने मुकाम हासिल किया, जो सक्सेस हासिल की है, उसका श्रेय अपने परिवार को देती है। कहती है कि जब अगर मेरा परिवार में नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती, और अनुपमा जो है यहाँ पर जो है एक सार्केस्टिक वे में ये कहते नजर आती हैं कि जिस तरह से घर वालों ने उस पर लांछन लगाया, इल्ज़ाम लगाया, और उसी की ठोकर खाकर अनुपमा आज अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और उन बेसहारा लोगों का सहारा बन रही हैं। देखने को मिलता है कि यह इंटरव्यू देखकर जो प्रेम यहाँ पर एक साल से अनुपमा को ढूंढ रहा था, न्यूज़पेपर में फोटो देखते ही इमोशनल हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे होते हैं, और राही को दिखाता है कि ये रही अनुपमा की अनुमा की फोटो छपी है। लेकिन राही उनसे मुंह मोड़ होती है, उनकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन वो अपनी इमोशंस को छुपाते हुए काम में लग जाती है और कहती है कि मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। सभी घर वालों को भी पता लग जाता है अनुपमा के बारे में, और अनुपमा काफी पैसे वाली अमीर इंसान बन चुकी है, और ये देखकर यहाँ पर जो है एक बार फिर से सारा परिवार ये सोच बैठता है कि फिर से अनुपमा के पास चलते हैं। लेकिन प्रेम कहता है कितने मतलबी लोग हो ना, जब अपना काम निकलवाना होता है तो अनुपमा याद आती है, वरना तुम लोग कैसे रहते हो ये तुम्हें पता ही है। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए एक बार फिर से। तो देखना दिलचस्प होगा कि एक साल की कहानी के लीप के बाद अनुपमा बन चुकी है बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमैन और अनुज का सपना पूरा कर रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कहानी में एक साल के बाद क्या अनुपमा घर वालों को माफ करती है, उन्हें पहचानती है या नहीं।